कहानी वेस्ट वर्सेस वेस्ट की है। उस समय दुनिया की दो सबसे बेहतरीन टीमें एक दूसरे के आमने सामने थी। 5 मैचों की वो सीरीज 2-2 से बराबर थी। ऐसे में अब बारी थी सीरीज डिसाइडर यानी सीरीज फिनाले की। खराब फॉर्म के चलते केएल राहुल के खेलने पर सवाल थे और कुछ महीनों में दुबई में वो वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज और इस सीरीज का ये मैच दोनों टीमों के लिए अहम था। दोनों टीमें ये मैच किसी भी हाल में हारने को तैयार नहीं थी। विश्व कप से पहले विश्व कप के दो प्रबल दावेदार एक दूसरे के आमने सामने थे। जहां इंग्लैंड के पास विश्व का सबसे शानदार बल्लेबाजी क्रम था, वहीं दूसरी ओर दुनिया की नंबर 1 T20 टीम अभी भी अपना मिडिल ऑर्डर तराश रही थी। जॉस, जॉनी, मॉर्गन, मलान, बेन स्टोक्स, मार्क वुड, ऑर्चर जैसे दिग्गजों से लेस इंग्लैंड किसी भी टीम की होश उड़ाने की ताकत रखती थी। वहीं अपने घर में खेल रही टीम इंडिया अब अपने ही सवालों में गुमराह थी। मिडिल ऑर्डर के साथ साथ केएल राहुल का ये फॉर्म टीम इंडिया के लिए एक सवाल था। कुमार ने राहुल को फ्रॉड करार दिया तो उनकी वजह से पूरी टीम प्रेशर में आ जाती है। फैन के तौर पर हमने बहुत कुछ सहा है, हम और कितना सहें। क्रिकेट ने ही परेशान होकर केएल राहुल से संन्यास ले लिया। केएल राहुल ने आखिरी बार 650 साल पहले रन बनाए थे। इसके दौरान ऐसा शिलालेख मिला है जिससे पता चलता है कि राहुल ने 1350 ईस्वी के आसपास एक बार 40 गेंदों पर 13 रनों की शानदार पारी खेली थी। केएल राहुल उसका ऑपोजिट है। वो T20 खेलता तो लगता है टेस्ट खेल रहा है। जैसे अगर लकी की बात करूं तो अभी केएल राहुल का नाम आ जाता है। आदमी जिसने पहला ओवर मेडन खेलना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ रखा है, केएल राहुल जी। इंपॉर्टेंट मैच है तो नहीं हो पाएगा। या उसने अच्छी बॉलिंग करी, उसको फैंटेसी पॉइंट्स मिले तो उसको पैसे मिल गए। अगर वो केएल राहुल है उसको मिलनी नहीं चाहिए। केएल राहुल नाम का बंदा खेलना किसी कानों कान खबर नहीं होने दिया। कोई शुरुआत नहीं होता है, आता है जाता है, राम नाम आता है, राम नाम जाता है। तो सुनिए तो डॉक्यूमेंट्री का न्यू एपिसोड, द डोमिनेंस ऑफ रोहित राय। 20 मार्च 2021 अहमदाबाद का वो स्टेडियम, शाम 7 बजे। दोनों टीमों के कप्तान एक दूसरे के आमने सामने थे। इंग्लैंड के कप्तान मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंडियन टीम में एक बड़ा बदलाव होता है। खराब फॉर्म की वजह से केएल राहुल को टीम इंडिया से बाहर रखा जाता है। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड बिना किसी बदलाव के मैदान में उतरती है। पहले बल्लेबाजी का न्योता पाकर टीम इंडिया एक नए ओपनिंग पेयर के साथ मैदान में उतरने वाली थी। ऐसे में सबकी निगाहें थी उस ओपनिंग पेयर पर। लेकिन उनकी वो चाल, उनकी वो झलक, उनका वो स्वैग, उनकी वो स्टाइल करोड़ों क्रिकेट फैंस के लिए अविश्वसनीय, अकल्पनीय थी। किसी ने नहीं सोचा था कि वो दोनों उस दिन एक साथ एक मैदान पर एक टीम के लिए इस कदर एंट्री मारेंगे। क्रिकेट के मैदान में उन दोनों की ये एंट्री करोड़ों क्रिकेट फैंस का सपना था। उस दिन उस मैदान में एक अलग ही माहौल बन चुका था। टीवी पर मैच देख रहे करोड़ों लोगों का उस दिन सपना साकार हुआ था। रोहित विराट की एंट्री से क्रिकेट के मैदान में एक अलग ही माहौल था। शायद क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था जब विश्व क्रिकेट के दो स्तंभ एक साथ बल्ला लेकर मैदान में उतरते। मैच के पहले ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने बड़े सम्मान के साथ टीम इंडिया की शुरुआत की। लेकिन पहले ओवर के बाद उन दोनों ने डिसाइड किया कि अगर ये मैच जीतना है तो इंग्लैंड को एक बड़ा लक्ष्य देना होगा, जिसके लिए शुरुआत से प्रहार करना जरूरी है। रोहित विराट की इस रणनीति का शिकार हो जाते हैं। अगला ओवर लेकर आए आर्चर की इस ओवर में इन दोनों ने 10 रन कूट दिए। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया बिना विकेट के 22 रन बना चुकी थी। मैच के चौथे ओवर में रोहित शर्मा ने मार्क वुड को आड़े हाथ लिया और मार्क के इस ओवर में 14 रन चढ़ दिए। पावर प्ले के आखिरी ओवर में एक बार फिर से मार्क ने 16 रन लुटा दिए। टीम इंडिया का ये स्कोर अब 60 तक पहुंच चुका था। पारी के 7वें ओवर में रोहित ने जॉर्डन को अपना निशाना बनाया और 8वें ओवर में सैम करन की इस छक्के के साथ रोहित की ये 50 आ चुकी थी। रोहित ने मैच 30 गेंदों में ताबड़तोड़ 50 रन बनाए थे। 50 के बाद रोहित शर्मा और विस्फोटक बन चुके थे। 9वां ओवर फेंक रहे बेन स्टोक को रोहित ने बैक टू बैक पहले छक्का फिर चौका जड़ा, परंतु बेन की अगली बॉल पर एक बड़े प्रहार के प्रयास में रोहित शर्मा अपना विकेट खो चुके थे। अपनी इस पारी के दौरान रोहित शर्मा 34 गेंदों में 64 रन बना चुके थे। इस पारी में रोहित शर्मा ने 5 छक्के और 4 बड़े चौके लगाए। अब टीम इंडिया एक अच्छी सिचुएशन पर थी। टीम इंडिया का करंट रन रेट आसमान छू रहा था। ऐसे में सूर्या की ये 2 छक्के टीम इंडिया की ताकत बन चुके थे। विराट और सूर्या ने मिल करके इंग्लैंड पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। अब 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 110 रन थे। कप्तान कोहली एक छोर से टीम इंडिया को संभाल कर रखे हुए थे। 12वें ओवर में एक बार फिर से सूर्या ने क्रिस जॉर्डन को 4 चौके लगाए। इन 4 चौकों की मदद से जॉर्डन ने अपने इस ओवर में 19 रन लुटा दिए। इंडियन बल्लेबाज अब पूरी तरह
अंग्रेजी गेंदबाजों पर हावी थे। 14वें ओवर में आदिल राशिद की बॉल पर सूर्या कैच आउट हो चुके थे। अब इंग्लैंड को थोड़ी सी राहत की सांस थी, परंतु सूर्य के अस्त होने के बाद पांड्या का हार्दिक अभिनंदन था। विराट ने पांड्या के साथ मिलकर के टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाया। 157 पर 2 विकेट खो चुकी टीम इंडिया अब यहां से इंग्लैंड के सामने 200 के पार का लक्ष्य देना चाहती थी। इस लक्ष्य के लिए कप्तान विराट के साथ हार्दिक से शानदार फिनिश की उम्मीद थी। ऐसे में विराट और हार्दिक ने बैक टू बैक इंग्लैंड के गेंदबाजों में प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। अब बचे हुए ओवर्स में जितना हो सके उससे कहीं ज्यादा रन बटोरो। अपने इसी प्रयास में ये दोनों बल्लेबाज मार्क के 16वें ओवर में 13 रन, जॉर्डन के 17वें ओवर में 11 रन और 18वें ओवर में 12 रन कूट दिए। अब टीम इंडिया का टोटल स्कोर 193 तक पहुंच चुका था। कप्तान विराट का अर्धशतक आ चुका था। हार्दिक भी एक बड़ी पारी की ओर बढ़ रहे थे। इन दोनों प्लेयर्स के शानदार फिनिश की बदौलत टीम इंडिया 20 ओवर में 224 रन बना चुकी थी। इंडियन टीम को एक ऐसी फिनिश मिल चुकी थी जिस फिनिश की उसे जरूरत थी। कप्तान विराट ने महज 52 गेंदों में 80 रन बनाए, वहीं हार्दिक ने 17 गेंदों में 39 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा इंग्लैंड के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। इंग्लैंड को यह मैच जीतने के लिए अगली 120 गेंदों में 225 रन बनाने थे। जिस हिसाब से इंग्लैंड का बल्लेबाजी क्रम था उसके लिए एक कारनामा किसी भी हालात में असंभव नहीं था। ऐसे में दुनिया को उम्मीद थी एक शानदार महारन चेज की। इस लक्ष्य के लिए इंग्लैंड के 2 विस्फोटक बल्लेबाज अब मैदान पर थे। जॉस के साथ जेसन की ये जोड़ी पावर प्ले में तबाही मचाने को तैयार थे, लेकिन पहला ओवर फेंक रहे भुवन कुमार जेसन को क्लीन बोल्ड करके इंग्लैंड को पहला झटका दे दिया। इंग्लैंड के मंसूबों में पानी फिर चुका था। एक शानदार शुरुआत की उम्मीद कर रहा इंग्लैंड अपने विस्फोटक बल्लेबाज जेसन को खो चुका था। जेसन के आउट हो जाने के बाद डेविड मलान अब मैदान पर थे। जॉस के साथ डेविड ने मिलकर के दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या को 18 रन कूट दिए। इन दोनों बल्लेबाजों की ये विस्फोटक शुरुआत टीम इंडिया के लिए एक चिंता का विषय थी। इंग्लैंड धीरे धीरे अपने कदम इस लक्ष्य की ओर बढ़ा रहा था। बटलर नाम की वो आंधी अब थमने का नाम नहीं ले रही थी। बटलर ने चौथे ओवर में सुंदर को आड़े हाथ लिया और सुंदर की इस ओवर में 13 रन कूट दिए। पावर प्ले खत्म होते होते इंग्लैंड के खाते में 62 रन आ चुके थे। इन दोनों की ये जोड़ी इंडियन टीम का सरदर्द बन चुकी थी। करंट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट अब पूरी तरह इंग्लैंड के कंट्रोल में था। ये दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़े थे। 8वें ओवर में एक बार फिर से बटलर ने यजुर्वेंद्र चहल को 15 रन कूट दी। धीरे धीरे 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। इंग्लैंड के खाते में 104 रन थे। रिक्वायर्ड रन रेट और करंट रन रेट एक बार फिर से इंग्लैंड के कंट्रोल में था। इंग्लैंड के ये दोनों महारथी अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। इस मैच को इंग्लैंड पूरी तरह कंट्रोल कर रहा था। इन दोनों का ये विस्फोटक प्रहार इंडियन टीम को एक चुनौती थी। ऐसे में रोहित और विराट के परामर्श के बाद स्विंग के किंग भुवन कुमार को आक्रमण पर बुलाया गया। भुवन ने आक्रमण में आते जॉस बटलर को अपना शिकार बना लिया। जॉस बटलर को आउट करके टीम इंडिया को एक राहत की सांस थी। अब यह मैच दोनों टीमों के लिए बराबरी पर खड़ा था, लेकिन इंडियन टीम के पक्ष में यह मैच तब आ जाता है जब शार्दुल ठाकुर ने बैक टू बैक इंग्लैंड को 2 बड़े झटके दिए। इस रन चेज में इंग्लैंड अब यहाँ से पूरी तरह पिछड़ चुका था। शार्दुल के इस प्रहार के बाद रिक्वायर्ड रन रेट अब 17 के पार पहुंच चुका था। इंग्लैंड के बैक टू बैक गिर रहे ये विकेट इंग्लैंड के लिए सरदर्द बन चुके थे। ये जीत इंग्लैंड से अब दूर जा रही थी। इंडियन गेंदबाज इंग्लैंड पर काउंटर अटैक कर रहे थे। वेन के अलावा कोई बल्लेबाज इंग्लैंड का साथ देने को तैयार नहीं था। वेन का एक तरफा संघर्ष इंग्लैंड के लिए अभी भी जारी था, परंतु 19वें ओवर में नटराजन ने इंग्लैंड की जीत की उम्मीदों को खत्म कर दिया। इंग्लैंड 20 ओवर में मैच 188 रन बना पाती है और 36 रनों के बड़े अंतर से सीरीज का ये फिनाले टीम इंडिया जीत चुकी थी। टीम इंडिया के इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों ने सीरीज डिसाइडर में इंग्लैंड के गेंदबाजों पर विस्फोटक प्रहार किए। उनके इस प्रहार की बदौलत टीम इंडिया 224 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य बनाने में कामयाब रही। ये रहा इंग्लैंड के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। कि आपको हमारी आवाज, हमारे अंदाज में ये मैच स्टोरीज, ये कहानी पसंद आई होगी